हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, हमने स्टोरी डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक पढ़ लिया और हमने फाउंडेशन स्टेप के 5 स्टेप्स जो हैं, 6 में से 5 स्टेप्स को हमने अब तक कवर कर लिया, जिसमें स्टोरी प्रेमिस लाइन था व्यूअर्स, इनविजिबल स्ट्रक्चर था, विजिबल स्ट्रक्चर था, स्टोरी प्लॉट कैरेक्टर था और हमारी प्रेमिस लाइन थी। और अब हम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये एक टॉपिक ही आपको स्टैंड अलोन कर सकता है आपकी स्टोरी को, और वो है मॉरल प्रेमिस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मॉरल प्रेमिस। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको अपने अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा इंटरेक्शन हमें मिले। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी डेवलपमेंट में ये जो स्टोन है मॉरल प्रेमिस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ भी अगर आप छोड़ दें, ये चीज़ भी अगर आपकी अच्छी तरह लिखी गई हो, उसको डेवलप की गई हो, तो आपकी स्टोरी स्टैंड अलोन करती है। तो व्यूअर्स, इसको हमने देखना है। तो व्यूअर्स, आपने यूट्यूब वीडियोज़ पर भी शायद देखा हो, बहुत सारे राइटर्स में या जो प्रोज लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, गुरुज हैं, जो वो सब आपको बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग में मॉरल प्रेमिस की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने अक्सर सुना होगा वो किस तरह कहते हैं कि आपका करैक्टर फ्लॉड होना चाहिए, ठीक है, वो ब्रोकन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रोकन होगा तो कोई चीज़ आपको फिक्स करने को स्टोरी में मिलेगी। आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो कि असल में बात मॉरल प्रेमिस की ही कर रही हो। इवन व्यूअर्स, अगर आप ऐसे ईवल करैक्टर्स को भी देखें, जैसे कि साइलेंस ऑफ लैम्प्स में मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है, हैनिबल लेक्टर है, या दूसरी मेरी जो फेवरेट फिल्म है द गॉड फादर, उसके अंदर जो माइकल कॉर्लियाने है। तो ये जो ईवल करैक्टर्स में, इसमें क्यों ये लाइकेबल करैक्टर्स हैं कि इनमें उन्होंने बेसिकली उनको उन करैक्टर का जो ईवल है उसकी भी कोई अनकॉन्शियस क्वालिटी डाल दी है। तो बेसिकली वो मॉरल प्रेमिस में ही आ रही है, तभी तो वो करैक्टर इतने लाइकेबल हो गए, चूँकि बिकॉज दिस थिंग इज़ प्रेजेंट इन दैम। अच्छा, और इवन आपको बहुत सारी शायद बुक्स भी ऐसी मिल जाए जो कि आपके मॉरल प्रेमिस को किसी न किसी तरीके से टच कर रही हैं, बल्कि ये बता रही हैं कि ये एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग में। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब इतना कुछ ये बताया जा रहा है, इतनी क्लीशे बात है, इतनी ओल्ड बात है, इतनी दफ़ा ही कहा जा चुका है, इतने सारे जब रीडर्स जो है इस बात को पढ़ते हैं कहते हैं क्या बार बार आप हमें मॉरल प्रेमिस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर ये सब को इतना ही पुराना है, यूज़ किया जाता है, इसको बार बार एम्फसाइज़ किया जाता है, तो फिर ये वीक क्यों रहता है। असल में प्रॉब्लम आती है कि इस एस्पेक्ट को आपने प्रैक्टिकली में स्टोरी में अप्लाई कैसे करना है। असल प्रॉब्लम ये है, बहुत ही कम ऐसे टीचर्स या कमेंटेटर्स या गुरुज होंगे कि ये बात एम्फसाइज़ करने में या ये एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएं कि अगर कोई करैक्टर है कि वो करैक्टर को ऐसा क्रिएट करें कि वो उसमें एक कन्विंसिंग और सस्टेनेबल मॉरल कंपोनेंट आए। ये चीज़ किस तरह करनी है, ये सब लैक करते हैं बताने में। तो बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा कि एक प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मिसाल के तौर पे आप कह लें कि वो डॉक्टर है और वो अल्कोहलिक हुआ है, या कोई किलर है और वो क्या कहते हैं इस टाइम रहम हासिल करना चाहता है, हमदर्दी हासिल करना चाहता है। इस तरह के बहुत सारे आपको करैक्टर्स मिलेंगे और इस तरह इनको ड्रॉन किया जाएगा कि उनका अंदर वीक इश्यूज चल रहे हैं, वो अपना इमोशनली टूटे हुए हैं, वो सैडन है। लेकिन राइटर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी अपने लेक्चर में बताया था कि ये जो भी उनका बिहेवियर आ रहा है, इस बिहेवियर के अंडर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो मसला है कि जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, वो शराब पी रहा है, वो सैडन है, उसको आप उस तरह निकाल के बाहर नहीं दिखा पा रहे। और चूँकि वो आप नहीं बता पाते, उसको आप फिर किस तरह पेपर पे लेकर आएंगे ये आप नहीं कर पाते, तो फिर डेफिनेटली स्टोरीज हमारी वीक हो जाती हैं। एक वजह यह है कि वो डीप इसलिए भी नहीं जाता कि उन्हें पता ही नहीं होता कि डीप कैसे जाना है या कितना डीप जाना है। तो हमारे लेक्चर का मकसद यही है कि हम ये आपको बता पाएँ कि हम किसी भी स्टोरी के मॉरल कंपोनेंट में कितना डीप जा सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, और फिर हम इस कंपोनेंट को जो कि रीढ़ की हड्डी रखता है, जो कि बैकबोन है किसी भी स्टोरी की, उसको हम कैसे एवेल्युएट कर सकेंगे। होगा क्या कि व्यूअर्स के जब हम इसको अच्छी तरह बना पाएंगे और बाकी जो हमारे 5 स्टोन्स हैं उनको हम
अगर इसके साथ रेजोनेट कर सकेंगे तो एक बहुत ही ग्रेट स्टोरी हमारी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, मॉरल क्या है? मॉरल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, यानी असूल, हमारा रवैया, बिहेवियर, ये हमारा कंडक्ट कि हमने कैसे लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी मॉरल में आती हैं। और ये जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, बिहेवियर, कंडक्ट और हमारे प्रिंसिपल्स, ये जो मैंने आपको काम बताया, ये किसी भी पर्सन के राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉरल रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ करेक्टर्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन देमसेल्व्स एंड इन द वर्ल्ड। यानी कि सिर्फ वो राइट एंड रॉन्ग अपने बारे में नहीं होते, बल्कि दुनिया के बारे में जो उनका इमेज होता है, दुनिया के बारे में जो वो अपना नज़रिया रखते हैं या अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, उसकी भी सेंस, उसकी भी राइट और रॉन्ग की सेंस जो है वो हमारा मॉरल होता है। तो मॉरल कंपोनेंट व्यूअर्स कोई एक सिंगल क्वालिटी नहीं है कि जिस पर आप अपने स्क्रिप्ट को देखेंगे, बल्कि अगर आप मॉरल कंपोनेंट को देखें तो मैंने 2-3-4 लेक्चर्स पहले भी बताया था कि ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, और मैंने उस वक्त हम बाद के लेक्चर में इसको देखेंगे और वो अब जगह आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मॉरल कंपोनेंट है वो बेसिकली हमारे 3 चीज़ों को मिलाता है। एक हमारे पास मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है, जिसको हमने कई दफ़ा अब पढ़ लिया है। एक होता है हमारा इमोरल इफेक्ट, ये इसके बारे में मैं बताता हूँ। और उसके बाद आता है हमारा डायनामिक मॉरल टेंशन। ये 3 चीज़ें हमारे मॉरल कंपोनेंट में आएंगी, मॉरल ब्लाइंड स्पॉट, इमोरल इफेक्ट और डायनामिक मॉरल टेंशन। अगर आपने एक अच्छी स्टोरी, एक ज़बरदस्त स्टोरी लिखनी है, तो इन तीनों का कम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो व्यूअर, जो अब अगर हम मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को देखें, जिसको हमने पहले भी कई पढ़ लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं अब चूँकि हम इस स्टेज पर आ गए हैं। तो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो बेसिकली ये वही है जो मैंने अभी जिक्र किया कि ये मॉरल ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का ब्लाइंड स्पॉट होता है। सो द मॉरल blind spot is really a blind spot of our protagonist's sense of right and wrong, ठीक है, not about only themselves but about the world। ये हमारा moral blind spot होता है। तो ये बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो कि प्रोटैगनिस्ट का एक कोर बिलीफ है, जिसके आगे पीछे होने से वो हर चीज़ पर समझो कि जहर की तरह काम करता है। यानी गोया कि वो एक रिलेशनशिप को पॉइजनस कर सकता है, वो लव को पॉइजनस कर सकता है। तो वो दुनिया के बारे में भी जब वो अपना ये रवैया रखेंगे, या उनका जो नज़रिया होगा, या वो जिस तरीके से अपने वर्ल्ड को देखना चाह रहे होंगे, वो सब पॉइजनस हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका कोर बिलीफ है। तो इसको हम यूँ देखते हैं कि बेसिकली एक फियर है हमारे प्रोटैगनिस्ट का। क्या फियर है? ये इनके अपने बारे में एक खौफ है, अबाउट देमसेल्फ। और ये वो फियर है बेसिकली कि जिससे दे आर ब्लाइंड, यानी फियर है जो कि उनको पहले अपने बारे में, और इस फियर से ये ब्लाइंड है। लेकिन ये फियर क्या जनरेट कर रहा है? एक कोर बिलीफ जनरेट कर रहा है, जो कि फिर उनके तमाम एटीट्यूड्स, बिहेवियर, कंडक्ट, देयर चॉइसेस, डिसीजंस, कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, उनकी कोर बिलीफ से वो ड्राइव हो रही हैं। तो पीछे उनका क्या है? एक फियर है। वो फियर क्या है? बेसिकली उनका वो फियर है जिसके बारे में वो खुद ब्लाइंड है, ठीक है। और आम तौर पे ये फियर उनका पहले अपने अंदर होता है, फिर ये वर्ल्ड की तरफ जाता है। तो ये एक कोर बिलीफ वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना, कि और वही फिर उनकी तमाम एटीट्यूड, चॉइसेस, डिसीजन को, एट्रीब्यूट्स को फिर आगे जज करता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। जब आप देखें ना, आपको कई दफ़ा ये कहा जाता है कि आप करैक्टर बनाएं, करैक्टर की आप ट्रेट्स लिखें। कैसे लिख सकते हैं? यानी कि पेपर पकड़ के आप ट्रेट्स लिखेंगे, आपको बेसिकली फियर ढूंढना है, वो फियर ढूंढना है, वो बिलीफ ढूंढना है। बेसिकली आपको मॉरल ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना है कि जो मैंने आपको जिसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर
बल्कि मैं आपसे कमेंट्स में ये जानना चाहूँगा कि व्यूअर्स इस मॉरल ब्लाइंड स्पॉट चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तरीका तो ये कि मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को 2-3-4 लेक्चर्स पर ले जाएं और इसको ज़रा थोड़ा सा और डीप बताएं, फिर उसमें हम बताएंगे करैक्टर ट्रेट्स कैसे बन सकती हैं और उसको थोड़ा सा और हम एलेबरेट कर लें। या फिर इसका एक तरीका ये है कि हम इसको 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म करके फिर जब स्टोरी डेवलपमेंट हमारी ख़त्म हो जाए, हम क्रिएटिव राइटिंग में आने से पहले उसको छेड़ें। तो अब ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं दोनों तरीक़ों से। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसको फिर हम कैसे लेकर आगे चलें। ये जो फिर सारी चीज़ें हैं, ये क्या कर रही हैं? ये हर्ट कर रही हैं। किसको हर्ट कर रही हैं? नॉट देमसेल्व्स बट अदर पीपल। ये अब मसला आ गया। अपने तक बात रहे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो फियर है, जो उनका कोर बिलीफ जिसने बना दिया है, अब जिससे इनकी चॉइसेस, डिसीजन, एट्रीब्यूट, बिहेवियर हमारा जो है वो डिफ़ाइन हो रहा है, वो बेसिकली खुद को भी हर्ट कर रहे हैं और उससे बढ़कर ये कि वो लोगों को हर्ट कर। अब क्या इनको कुछ भी पता नहीं होता? नहीं, इनको एक हम कहते हैं ना कि सुपरफिशियल किस्म का पता होता है कि, लेकिन बेसिकली उनको क्या नहीं पता होता, वो अपने ये जो फियर है ना, इसको बेस फियर भी कहते हैं, जो आपके बेसिकली अंदर एक फियर है, वो उस फियर के बारे में वो जानते नहीं होते, उससे वो ब्लाइंड होते हैं। इसलिए इसको मॉरल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वो ब्लाइंड होते हैं, मैंने कहा ये ब्लाइंड होते हैं और उस ब्लाइंड की वजह से वो ये नहीं जान पाते कि उनके बिहेवियर की वजह से बेसिकली जो दूसरे लोग हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये असल प्रॉब्लम होती है उनकी। गोया वो खुद मज़े में, लेकिन उनकी वजह से खुद तो उनका बेड़ा गर्क हो ही रहा है, वो दुनिया को भी पॉइजनस कर रहे हैं, लोगों की अपने रिलेशनशिप, एक्सटर्नल रिलेशनशिप को पॉइजनस कर रहे हैं। तो इससे करैक्टर बनता है। अब हम इसका मतलब है करैक्टर को समझना शुरू हो गए। पीछे फियर है, फियर जनरेट कर रहा है उनका एक कोर बिलीफ, और कोर बिलीफ से बेसिकली उनके बिहेवियर और एटीट्यूड वो सारे सामने हैं, जिनसे वो भी हर्ट हो रहे हैं और दूसरे भी हर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने करैक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो करैक्टर क्या करता है? करैक्टर एक्ट करता है आउट ऑफ देयर मोटिवेशंस। हमने ये बात की थी कि कैरेक्टर किससे कर रहा है? मोटिवेशन से एक्ट कर रहा है। हमने कहा कि कैरेक्टर जो काम करता है वो अपनी मोटिवेशन पे करता है और उसी पर वो कंसिस्टेंट होता है, इसी पर वो कंसिस्टेंट होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यूँ करते हैं कि ये एक गाड़ी बना लेते हैं, ठीक है। इस गाड़ी में ये बंदा बैठा है, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। अच्छा, आप ये इस टाइम समझ लें कि ये गाड़ी एक आउटर सरफेस है और जो प्रोटैगनिस्ट अंदर बैठा है वो उसका इनर है। यानी ये दोनों आप समझ लें एक ही मैंने चीज़ ले ली, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको करना चाह रहा हूँ। और ये कहाँ पे गाड़ी लेकर जाएगा? जहाँ पे इसकी मोटिवेशन कहेगी, ठीक है। इधर बिल्डिंग्स भी हैं, इधर पार्क्स भी हैं। ये अगर इसने पार्क जाना है तो इसकी मोटिवेशन इसको बताएगी, अगर इसने बिल्डिंग में जाना है तो इसकी मोटिवेशन इसको बताएगी। लेकिन इन मोटिवेशन, ये गाड़ी चला कौन रहा है? इस मोटिवेशन को पैदा कौन कर रहा है? इधर मैं अगर पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल का वो बना लूँ फ्यूल, तो इसका जो फ्यूल है जो टैंकी में जा रहा है, हमारा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट, ठीक हो गया। तो इसने कहाँ जाना है, किसको हर्ट करना है, ये इसकी मोटिवेशन बताएगी। मोटिवेशंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और मोटिवेशन जो है उसके कहाँ से ड्राइव हो रही है, पीछे आए तो हम मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से, ये फ्यूल है, ये इसको फ्यूल करी जा रहा है और ये बेड़ा गर्क आगे करी जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो पीछे उसकी जो सोर्स है आग लगाने की, वो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। और मॉरल ब्लाइंड स्पॉट के बारे में मैं आपको बता दिया कि ये वो कोर बिलीफ है जो कि फॉल्स है, लेकिन वो कोर बिलीफ है जिससे बेसिकली जो है लोग हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं और दुनिया को भी हर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, जिस तरीके से भी ड्राइव कर रहा है, तेज़ कर रहा है, आहिस्ता कर रहा है, तो समझे कि एक टोन बन गई है, मॉरल टोन इसको आप कह सकते हैं। ये एक इसका स्टाइल बन गया, इसका मॉरल टोन बन गया है कि जिससे बेसिकली उसकी चॉइसेस, डिसीजंस, एटीट्यूड्स, एक्शंस सब कुछ आ रहे हैं। तो ये एक फिगर मैंने बनाई है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से इसको आप चला सकते हैं। तो ये इसका पहिया तब चलेगा जब इसको पेट्रोल मिलेगा। इसको पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से मिलेगा। और फिर ये अपनी एक मॉरल टोन बनाएगा कि एक्शंस क्या लेने हैं, डिसीजंस क्या लेने हैं,
और एटीट्यूड्स क्या बनाने हैं, उससे बेसिकली ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर रहे होंगे। वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनको और लोगों को हर्ट कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले कहा कि चूंकि ये सिर्फ अपने बारे में इस चीज़ से ये हर्ट नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं, चूंकि वर्ल्ड के बारे में उसका एक बिलीफ बन गया है। वो था ना कि ये बैंक लूटना जो है मेरा हक है, क्योंकि वर्ल्ड ने उसके साथ इतना बुरा किया है कि अब वो उसका हक है कि वो बैंक को लूटे। तो ये जो बिलीफ है कि जिससे ये बेसिकली इसका वर्ल्ड का एक व्यू बन रहा है, तो वो बेसिकली उनके कोर बिलीफ से आ गया और वो कोर बिलीफ उन्हें दोबारा फियर में डाल रहा है। फियर से ये बन रहा है, फिर वो फियर में जा रहा है, तो बेसिकली पैदा फियर से हो रहा है। वो फियर बेसिकली फॉल्स है, यानी कि उनका एक गलत खौफ है कि यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। बेसिकली वो गलत एक फियर है उनका। तो फिर वो जो फियर है बेसिकली ये, अब देखें कि ये अगर आप देखें कि सीन लेवल पर अब आप आए, हमने ये कहा ना पिछले दफ़े मैंने आपको कहा था सीन लेवल पे मोटिवेशंस आ जाएंगी। तो अब सीन लेवल पे ये ड्राइवर जो पीछे से ये ले रहा है, इस फियर इस सीन लेवल पे उसके तमाम एक्शंस अब आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो जो बिलीफ, उसका फॉल्स बिलीफ है वर्ल्ड के बारे में, और वो दैट इज़ जनरेटेड बाय द फियर ही हैज़, और वो गलत फियर है। तो उसके फिर आप सीन लेवल पर, तो वो फॉल्स बिलीफ बेसिकली एक ड्राइवर बन गया है टूवर्ड्स हिज एक्शंस, ठीक है ना, और एंड दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन द सीन लेवल। तो इसका मतलब है कि अब ये मोटिवेशन क्या है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि मोटिवेशन हो रही है और मोटिवेशन ब्लाइंड स्पॉट से आ रही है। मोटिवेशन करैक्टर अपनी मोटिवेशन सारी चीज़ों को करता है। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन इज़ नॉट अबाउट वांटिंग समथिंग, इट इज़ बेसिकली इट इज़ द थिंग दैट मेक्स द वांटिंग हैपन या एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब है कि ये खुद एक ऐसी चीज़ है कि जिससे वांट एग्जिस्ट करेगा। करैक्टर स्टोरी में एक उसका डिज़ायर होता है। डिज़ायर हमेशा एक टेंजिबल थिंग के लिए होता है, ये मैं पढ़ा था। ये डिज़ायर एक टेंजिबल थिंग के लिए होगा, और ये डिज़ायर बेसिकली अब फीड कर रहा है हमारे मोटिवेशन को। दूसरे लफ्ज़ों में पेपर पर जब आप देख रहे होंगे तो वो बेसिकली तो सामने आपको एक टेंजिबल थिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन वो डिज़ायर जो टेंजिबल थिंग के लिए है, जो मैं पेपर बनाई, स्टोरी का हमारा एम है, ये हमारा गोल है, वो बेसिकली मोटिवेशन को फीड कर रहा है, और उसके पीछे हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब ये डिज़ायर है ये हमारा मोटिवेशन को फीड कर रहा है, और फिर मोटिवेशन जो कि एक नीड होती है, जो कि नीड को वांट में चेंज कर रहा है, और वांट एक टेंजिबल थिंग है, नीड एक इनर थिंग है। तो फिर वो डिज़ायर बेसिकली उस नीड को वांट में चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहते हैं कि डेविड है, और डेविड जो है वो सोसाइटी में एक ऑनरेबल पर्सन बनना चाहता है, वो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल मैन बनना चाहता है। तो वो क्या है, वो उसकी नीड है, एक्सेप्टेबल बनना चाहता है। लेकिन उसके लिए वो जो काम करेगा, मिसाल अगर वो लॉयर है, और लॉयर है तो वो कहेगा नहीं मैंने आज से जो है गलत केसेस नहीं लेने, मैंने जो केसेस गलत हुए हैं उनको मैंने ठीक करना है, ठीक है ना। तो वो फिर क्या करेगा कि उसका डिज़ायर क्या होगा कि मैंने सपोज ये वाला केस विन करना है, चूँकि ये गलत जीता गया पहले, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए उसका डिज़ायर ये बन जाएगा। तो बेसिकली उसकी मोटिवेशन से कि एक्सेप्टेबल पर्सन वो बनना चाहता है सोसाइटी में, लेकिन उसको वो ड्राइव कर रहा है वो डिज़ायर उस मोटिवेशन को फिर वो फ्यूल अप करेगा, फीड करेगा, ठीक है ना। और फिर हमें पता है कि मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, मोटिवेशन हमारे मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से आ रही है। तो इस तरीके से ये एक सर्कल है। तो लिहाजा हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, करैक्टर, प्लॉट, मोटिवेशन, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ऐसे नहीं हमें एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वो एक अलग टॉपिक है, नहीं। इस सारी स्टोरी डेवलपमेंट का मकसद ये है। तो व्यूअर जी हमने इसका एक देख लिया। अब ये जो मोटिवेशन है ये इनसाइड आउट आती है, ये अंदर बैठा है, अंदर से बाहर आएगी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन, ठीक है ना। तो इसकी मोटिवेशन ये अंदर बैठा है, ये अंदर से ही इसको ड्राइव कर रहा है। उसने जिधर मारना जाके, जहाँ पे जिसको भी करना है, वो दैट इज़ फ्यूल्ड बाय द मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। और ये वो सारे एक्शंस कौन कर रहा है, हमने कहा था मोटिवेशन कैसे करता है, और मोटिवेशन को कौन फीड कर रहा है, दैट इज़ डिज़ायर इसलिए कि उसको कोई टेंजिबल चीज़ हासिल करनी है, उसके पीछे उसकी एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो को ये फीड कर रहा है, डिज़ायर मोटिवेशन से मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से आ रही है, और ये इसको फ्यूल कर रही है, ये ड्राइव कर रहा है। और ये अब इसने जिसका बेड़ा गर्क करना वो करेगा,
ये एक पिक्चर मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए की है, ईजी हो जाए आपको ये सारी, चूँकि बहुत सारे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें। और व्यूअर्स मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो हम अपने स्टोरी डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखें, अब आपको इन चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी ना, तो मेरी पिछली वीडियोस को आप 2-4 दफ़ा दोबारा देखें, मिलाएं, अपना एक कॉन्सेंसस उसमें से निकालें, अपनी एक पिक्चर सामने निकालें। तो कई दफ़ा ये एक वीडियो से नहीं समझ में आती, आपको थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो गो फॉर इट, उनको दोबारा देखें, मिलाएं आपस में और फिर देखें आपको क्या समझ में आई है। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, तो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया है, आप व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ, ऐसे व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया, तो उसमें आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो पिछली वीडियो में मौजूद है, और मैं इस वीडियो में भी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जो हैं उस ग्रुप में आके शामिल हो सकते हैं। तो द इनर जो आपकी मोटिवेशन है, इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल, और फिर एवरीथिंग इन द स्टोरी इज एक्चुअली एट सर्विस टू दिस इनर ड्राइवर। हमने किस में ये चीज़ पढ़ी थी, हमने किस चीज़ में, हमने ये प्लॉट में पढ़ा था। तो फिर प्लॉट आ गया ना, सीन लेवल पे बातें आ गई। तो अब क्या है कि आपने वीडियोस को देखना है और उनको आपस में अपनी एक पिक्चर बनानी है, ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ। असल में इस सारी बात का कहने का मकसद ये है कि जो आपकी इनर जो ड्रिवन आप हो रहे हैं, फ्रॉम द मोटिवेशन हो रहे हैं, बेसिकली ये होगा ही नहीं कि ये सिर्फ आपके अंदर रहे, करैक्टर के अंदर है, इसको हर हालत में बाहर आना है, जो कि हमने कहा कि डिज़ायर की सूरत में आपके सामने आता है, ठीक है ना। और डिज़ायर की सूरत में सामने आता तो जाहिर बात है सीन लेवल पे फिर हमारे पास सामने आ जाता है। तो ये कभी भी नहीं होता कि अगर आपकी एक मोटिवेशन अंदर अंदर आपका एक आतिशा चल रहा है, तो वो बाहर नमूदार ना हो, उसको कुछ ना कुछ फिजिकल जो है वो पोजीशन लेनी ही लेनी। और जस्ट अ रीकैप कि फिर हम जो प्लॉट पे आ गए, तो हमने कहा था कि प्लॉट इज इक्वल टू करैक्टर इज इक्वल टू स्टोरी, और हमने कहा था कि बाई वेट और बाई फंक्शन दे आर द सेम, और फिर हमने कहा था कि करैक्टर इज़ अ प्लॉट, और करैक्टर किससे ड्रिवन होता है, मोटिवेशन से। वी आर बैक इन टू आवर दिस सिचुएशन। तो मोटिवेशन, और आपको पता है कि मोटिवेशन पर कैजुअल इवेंट्स करती है, प्लॉट के बारे में हमने पढ़ा था। तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये फिर क्लास थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मॉरल मैंने आज पढ़ाया, तो मुझे लग रहा है हमें 2-3 लेक्चर्स पे लेकर इस बात को जाना पड़ेगा। स्लोली चलें, आप इन चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह पक्का कर लें, फिर हमने आगे बाकी इसके पार्ट्स को भी देखना है, ताकि हम मॉरल प्रेमिस को अच्छी तरह समझ में हम कामयाब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।